कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति कृष्णा तीरे कोकिला के लिकीरे गुंजा कुंजे देव पुष्प दिकुंजे कंबुग्रीवौ क्षिप्तबाहु चलन्तौ राधा कृष्णौ मंगलम मे भवेतात् मंगलम मे भवेतात् विद्युत दुतसी राधिका सजल जलद घनश्याम युगल रूप नयनन बसो नहीं और सो काम नहीं और सो काम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री बाबा हरिहर महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व हरिभक्तन की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
वांछा कल्पतरु अखिल रसामृत सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नाय परात्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल जी के परम अनुग्रह से उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्रीचंद्र भगवान जी के परम कृपा कटाक्ष से नित्य लीलालीन पूजी चरण सुनाम धन्य भगवत साक्षात्कार्य संत श्रोमणी हरिहर उदासीन आश्रम के समस्त पूर्वाचार्य महापुरुषों के परम पुनीत आशीष से हम सब आप सब श्री दिव्य वृंदावन धाम के चैतन्य विहार में प्रतिष्ठित श्री बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम के सत्संग सभागार में बैठकर ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल जी के तृतीय वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा के रूप में उन्हीं ठाकुर का हम लीला चरित्र यशोगान गुणगान श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रीमद् भागवत कथा का ये अष्ट साध्य जो सत्र चल रहा है, आज इसका षष्ठम दिवस है और षष्ठम दिवस की यह मध्याह्न कालीन वेला का सत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रातःकालीन सत्र में आप सबने भगवान बाल कृष्ण लाल की बाल लीलाओं का श्रवण किया और बाल लीलाओं में भगवान ने ऊखल बंधन के माध्यम से कुबेर के जो नारद से शापित पुत्र थे मणिग्रीव और नलकूवर का उद्धार किया। भगवान की लीलाओं से हम लोगों को ये संदेश प्राप्त होता है कि ठाकुर जी अपने भक्तों की बात को विशेष मानते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान के पक्ष की बात करते हैं। श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी महाराज अपने भक्तों के पक्ष की बात करते हैं। श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते हैं कि परमात्मा हमेशा भक्तों का पक्ष लिया करते हैं और इस कथा में ऐसा ही संदेश मिला कि नारद श्री के शाप को सत्य करने के लिए कि नारद ने शाप दिया कि तुम जड़ वृक्ष हो जाओ। जड़ वृक्ष हो जाओगे तो एक जगह खड़े रहोगे और एक जगह खड़े रहोगे तो तुम चंचलपन नहीं करोगे। कुबेर के पुत्र होने के कारण तुम उनके अनुरूप सुंदर कार्य करोगे, वृक्ष बन जाओगे, जड़ हो जाओगे तुम। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर संदेश नारद के उस शाप को नलकूबर ने प्रार्थना की, प्रभु दोनों ने, कि हमने वास्तव में अपराध किया है महाराज, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब नारद श्री ने कहा द्वापर काल में जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, ऊखल बंधन लीला के माध्यम से वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। और इस कथा में भगवान कृष्ण ने नल कुंवर और मणिग्रीव का दोनों का उद्धार किया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ तक भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन किया, चरित्र श्रवण सुना। अब हम लोग भगवान की बाल लीलाओं की ओर अग्रसर होते हैं। जब इस प्रकार का ब्रजवासियों ने गोकुल में नंद उपनंद जितने भी वयोवृद्ध गोप थे, उन्होंने देखा कि हमारे गोकुल में नित्य निरंतर उपद्रव होते ही रहते हैं। सभा की उन्होंने, और उनमें उपनंद जो वयोवृद्ध थे बड़े समझदार बुद्धिमान विचारमान थे। उन्होंने कहा हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि निरंतर हमारे गोकुल में उपद्रव ही होते रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। और कृष्ण का जन्म हो जैसे ही हुआ, यहाँ पर पूतना आई, सक्रासुर आया, तृणाव्रत आया और अनेक राक्षस यहाँ पर आए। उसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हमको अब गोकुल का परित्याग कर देना चाहिए।
समस्त ब्रजवासियों ने कहा आप सत्य कहते हैं, हमको गोकुल का परित्याग करना चाहिए। आप यहाँ पर ये देखिए कि भगवान कृष्ण के प्रति समस्त गोकुल वासियों का कितना स्नेह है। सबने भगवान कृष्ण हमारे सुरक्षित रहें, बलराम हमारे सुरक्षित रहें, हमारे बाल गोपाल सुरक्षित रहें, और सबने अपने पूर्वजों के हुए घर मकान सब वहाँ से छोड़ने के लिए सब तैयार हो गए कि हम अपने सब इन संपत्तियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बालक सुरक्षित रहें, हमारे राम और कृष्ण दोनों सुरक्षित रहें। अब हम लोग कहाँ चलें? हम लोग किसान हैं, हमारे यहाँ गायें हैं, पशु हैं, हम वनवासी लोग हैं, कहाँ चलना चाहिए? तो सब ने कहा यहीं पास में समीप वृंदावन है, क्योंकि ये ब्रज 84 कोस में आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो ये पूरा 84 ब्रज कोस मंडल ये जो है सारा वनों खंडों में ही बटा हुआ था। भांडीर वन है, लोह वन है, काम वन है, वृंदावन है। तो इसमें कह ले हैं कम से कम 40 या 48 ऐसे वन थे, यहाँ पर सारे ही वन थे, ताड़ वन इत्यादि सारा वनों में ही विभक्त था। मकान इत्यादि बहुत कम थे ब्रजवासियों के, और इस वृंदावन में केवल वन ही वन थे ज़्यादातर, और उन वनों में थोड़ी थोड़ी जनसंख्या होती थी ब्रजवासियों की, और सभी पशुधन रखते थे, गायें रखते थे। गायों के चराने के लिए बड़े बड़े चरागाह हुआ करते थे, और थोड़ी थोड़ी गायें नहीं होती थी। 9 लाख गायों का तो उल्लेख नंद बाबा के आता है, और इससे 9 नंद थे, 9 नंद, और ये उन्हीं को ये उपाधि मिलती थी जिनके यहाँ कुछ गायों के मान लीजिए 9 लाख गाय जिसके यहाँ उसे नंद माना जाता था। उनसे छोटे थोड़े कम संख्या में गायें होती थी, उनको उपनंद की श्रेणी दी जाती थी, उपाधि दी जाती। तो उस काल में कहते हैं 9 नंद उपनंद इत्यादि सब थे। तो आप विचार करो कि उस काल में कितना, और पहले भी यही था। आजकल की तरह गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये श्री रहीमदास जी ने उस वक्त व्यक्त किया कि ये 3 ही धन हुआ करते थे लोग। गोधन गायों को पाला था, गोधन गजधन घोड़े हाथी इत्यादि ऊँट इत्यादि, बाजधन यानी घोड़े इत्यादि, हाथी, गोधन गजधन हाथी, और यही सेना में सम्मिलित हुआ करते थे पहले। आजकल का जो स्वरूप तो दूसरा हो गया सेनाओं का, वाहनों का, आपके मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज वगैरह आ गए। अब तलवार भाले बर्छी की जगह बमों ने और इन सब ने ले ली, अब दूसरा स्वरूप। लेकिन पहले के काल में सब यही धन माना जाता था। जिसके यहाँ अधिक गायें होती थी उसी को धनी माना जाता था। और दुग्ध घृत इत्यादि का इतना हमारे देश में कहते हैं, इसकी दूध की, घी दूध की कहते हैं, उस समय नदियाँ बहा करती थी। इसका तात्पर्य यही था कि प्रचुर मात्रा में ये चीज़ हमें लोगों को उपलब्ध थी। पूरी ब्रजवासियों ने सोचा कि हम लोगों को यहाँ से श्री वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन सुंदर वन है, पास में ही श्री गोवर्धन पर्वत है। जितने भी ये पर्वत हैं ये भी हमारी संपदाएं हैं। भारतीय किसी भी देश में जहाँ पर्वत होते हैं वो भी संपदा ही मानी जाती है। वहाँ वन होते हैं, जंगल होते हैं। इन पर्वतों की भूमियों में अनेक प्रकार की चीज़ें निकलती हैं जिनको मनुष्य संग्रहित करता है। तो इस प्रकार से पर्वतों को भी हमारे यहाँ वन संपदा के रूप में इसमें माना जाता है। तो लोगों ने सोचा कि गोवर्धन वृंदावन है, बढ़िया वन है वृंदावन, और यहाँ स्वामित्व में ही पर्वत है गोवर्धन, हमारी गायें गोवर्धन की तलेटी में वहाँ पर चरा करेंगी, और श्री वृंदावन धाम में हम लोग अपने अपने घर बना लें। ऐसे अन्य पुराणों में और उनमें ऐसा कथन आता है कि 2 पर्वत हैं यहाँ पर, 3, ये तो गोवर्धन है ही, दूसरा जहाँ पर बरसाना है उसको कहते हैं बृहत्सान पर्वत पर उसकी स्थापना हुई, जहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा एक रूप में पर्वत बन गए थे। और दूसरे में जो नंदगांव में है वो कहते हैं ये नंदीश्वर पर्वत बन गए थे, जहाँ पर इस प्रकार का बोले ये भगवान के सब
परम भगवत और परवान के ही सब परिकर हैं, उनकी सेवा में कहते हैं ये 2 पर्वत बन करके, और तीसरे पर्वत श्री गोवर्धन महाराज जी थे। तो ये वृंदावन उन्होंने कहा कि हमारा जो भी है वहाँ पर वृंदावन धाम में ही, वृंदावन में ही हम लोग उपनंद की बात, उपनंद का जो प्रस्ताव था सबको अच्छा लगा और सबने एक स्वर से कहा कि हम लोग सभी तैयार। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित कि आप ये देखो कि समस्त गोकुलवासियों का कृष्ण और बलराम के प्रति कितना प्रेम है, अनुराग है, और वास्तव में यही भक्त की संपत्ति है। भक्त ऐसा ही होना चाहिए, परमात्मा के लिए ही उसका सर्वस्व होना चाहिए। पांडवों ने जब देखा कि हमारे प्रिय कृष्ण जब सुधाम गमन कर गए तो हमारा इस जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के बिना इस जीव का वास्तव में ही कोई अस्तित्व है ही नहीं, परमात्मा ही हमारा अस्तित्व है। तो ऐसा मानकर समस्त गोकुलवासियों ने श्री वृंदावन धाम में जाने के लिए विचार किया कि हम लोग वृंदावन वन है उसमें ही चलेंगे। अब आप देखो वृंदावन क्या है। जिस वृंदावन में ये लोग आए वो वृंदावन का स्वरूप वेदों में क्या है। ऋग्वेद में एक प्रसंग आता है, किम स्वद वनम क उ स वृक्ष, वह कौन सा वन है, उसमें वह वृक्ष कौन सा है जिसमें विश्वकर्मा ने इस विश्व का निर्माण किया। केनोपनिषद में भी आता है कि तद्युत तदवनम नाम ब्रह्म ही वन है, मानी ब्रह्म ही यहाँ पर वन है। तात्पर्य है कि वृंदावन कैसा है, बोले वृंदावन ब्रह्मात्मक है, यानी ब्रह्म ही यहाँ वृंदावन बना हुआ है। ये जो ब्रज रज है ये ब्रह्म ही यहाँ पर रज बना हुआ है। ब्रज, ब्रज में 2 शब्द हैं, ब्रज से ब्रह्म हो गया और उसमें वामे रा है, रज, ब्रह्म ही यहाँ रज बना हुआ है। जिस रज में आप बैठते हैं यही ब्रह्म है। यहाँ के जितने भी वृक्ष हैं, पात, जो कुछ ही आप देखते हैं सब ये ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ और कुछ है ही नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने जो भी यहाँ पर दोहे कहे, जो भी भजन गाए, जो भी रसिया लाभ जो भी किया, उनमें आप यही स्वरूप देखेंगे कि श्री वृंदावन का जो कुछ है सब वो भगवतमय है, ईश्वरमय है, कृष्णमय है। कृष्ण के अतिरिक्त यहाँ और कुछ है ही नहीं। ऐसा ये वृंदावन, जिस वृंदावन में, जिस वन में भगवान विहार करते हैं वह ब्रह्म नहीं तो और क्या है। इसका कारण यह है कि जैसे भगवान चिन्मय ध्येय हैं वैसे ही भूमि यहाँ की वन, वृक्ष, लता, नदी, सरोवर, पशु, पक्षी भी यहाँ के सभी ध्येय हैं। और आप आगे चल के जब ब्रह्मा के मोह की कथा सुनेंगे तो उसमें यही कथा आती है कि भगवान सभी ग्वाल वालों में भगवान नहीं थे। उनके सोटी जो भी थी, उनकी जो छड़ियाँ थी, कहते हैं उनमें भगवान कृष्ण ही थे, सब में भगवान कृष्ण थे। ऐसा वह जड़ प्रचुर नहीं है। ये कैसा है, बोले चित्त प्रचुर है। ये वृंदावन चैतन्य है। निश्चय ही वृंदावन की सभी वस्तुएं जितने भी हैं ये आनंद चिन्मय रस से प्रतिभाषित हैं। वहाँ कंकड़ पत्थर भी यहाँ के चिंतामणि हैं। वृक्ष, कल्पवृक्ष एवं गौएं, कामधेनु हैं यहाँ की। एक ही भगवान रसिक, रस्य और रस, ये त्रिपुटी होता है। रसिक, रस और रस, ध्यान, ध्येय, ध्याता, ज्ञान, ज्ञे, ज्ञाता, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये वेदांत का विषय है। तो भगवान यहाँ तीनों वो कैसे हैं कि वही रसिक हैं और वही रस लेने वाले हैं और वही रस हैं। समझ गए, तीनों वही हैं, रसिक भी वही हैं और रस भी वही हैं और रस भी वही हैं। यानी जो कुछ यहाँ है सब कृष्णमय है, भगवतमय है, ईश्वरमय है। इसके अतिरिक्त वृंदावन में और कुछ है ही नहीं।
जो ऐसी दृष्टि लेकर श्री वृंदावन धाम में आता है वही वृंदावन के महत्व को आत्मसात कर पाया है। और ऐसा ही भाव लेकर जो वृंदावन में रहता है वही समझो कि सही सही वृंदावन के रस का रसपान कर रहा है। लेकिन जिनकी दृष्टि ये नहीं है, जो ये देख कर आते, अरे यहाँ तो बड़ी कीचड़ है, यहाँ तो बड़ा गंदा है, यहाँ तो नया गायें चलती रहती हैं, कहीं गोबर हो रहा है, कहीं मक्खियाँ हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो उनको वृंदावन का सही सही रूप का भान नहीं, तो उनके मन में केवल वही मक्खियाँ, कीचड़ और यही सब उन्हें दिखाई देता रहता है। इसका तात्पर्य हुआ कि उन्हें वृंदावन का जो मूल तत्व है, मूल जो स्वरूप है, उसका पान वो नहीं कर पाते और शीघ्रातिशीघ्र शायद इस वृंदावन से चले जाते हैं। तो वृंदावन के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान जिसको चाहते हैं वही श्री वृंदावन धाम में वास करता है अथवा ब्रज में वास करता है। कभी कभी लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन अखंडानंद सरस्वती महाराज पूज्यपाद, उनके साहित्यों में मैंने पढ़ा है कि देखो भैया, कि जैसे गंगा के किनारे रहने वाले लोग, यमुना के किनारे रहने वाले लोग, बालक आपने देखा होगा यमुना के किनारे ही बैठते हैं, यमुना के किनारे ही खेलते हैं, मल मूत्र भी वहीं विसर्जन कर देते हैं और उसी में नहाते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं, अरे भाई देखो गंगा का किनारा इन्होंने गंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और लोग वहाँ से बजाय श्रद्धा के, उनके अंदर अश्रद्धा का भाव लेकर उन तीर्थों से चले जाते हैं। श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज कहते हैं, अरे भाई तुम जो भाव लेकर घर से निकलो तुम उस भाव को रखो। ये तो इनकी जन्मभूमि है। जिस माता के उदर से बालक जन्म लेता है उस माता के अंक में वो बैठता है और अपने माता के अंक में मूत्र और पुरुष भी करता है, त्याग करता है, तो क्या माता उसे घृणा करती है? नहीं, उसको स्वच्छ बनाकर, साफ सुथरा करके, सुचिक्कन बनाकर, उसका बड़ा सजा करके उसे अपने पिता की गोद में दे देती है। ऐसे ही उन्होंने संकेत दिया, अरे भाई वो तो उनकी जन्मभूमि है, उस गंगा के किनारे उनका जन्म हुआ है, तो वो करेंगे ऐसा, उनका काम है कि उनका जन्म ही वही हुआ है। तो आप अपने मन में अश्रद्धा का भाव मत लाओ, तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा है वही तुम लेकर जाओ। तुम अपने मन में यही रखो कि तो गंगा के पुत्र हैं, गंगा पुत्र हैं, इनका काम यहीं रहना है, यहीं सब कुछ करेंगे, यहीं खेलेंगे, लेकिन तुम अपनी श्रद्धा को मत बिगाड़ो। तुम अपनी श्रद्धा को श्रद्धा बना करके ही रखो, जो श्रद्धा से गए वही श्रद्धा रखो। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम, जब श्री वृंदावन धाम के महत्व का, हम उसके स्वरूप का वर्णन जब संतों से सुनते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं, जिन्होंने इस वृंदावन में रहकर उस वृंदावन के स्वरूप को आत्मसात किया है, जब उनकी सन्निधि में बैठते हैं, हम शरण में बैठते हैं, तब श्री वृंदावन धाम का और 84 कोस ब्रज मंडल का तब आपको ज्ञान होता है। तब इस भूमि की चिन्मयता, चैतन्यता का हमें बोध होता है। तब इस भूमि में हमारा अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, निष्ठा हो। अरे भैया ये जो रज है यही ब्रह्म है, इसलिए बैठो रज में, प्रेम से बैठो कि मैं अपने ठाकुर के ऊपर ही तो बैठा हुआ। अगर ये ब्रज रज आपके ऊपर उड़कर पड़े तो समझो हमारे ठाकुर ही रज के रूप में हमारे ऊपर पड़ गए, तो तुम्हें इसमें आनंद लगे। अरे यहाँ तो ब्रजवासी लोग यहाँ तक रास में गाया करते हैं, अरे यहाँ तो मुक्ति भी वृंदावन की गलियों में पड़ी रो रही है, वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखा है। बोले वो भी रो रही है। बोला क्या, क्यों रो रही हो? ब्रजवासियों ने बोला भैया तुम मुक्ति, तुम क्यों रो रही? कि बोले लोग मुझे चाहते हैं पर ये मैं चाहती हूँ कि यहाँ वृंदावन में आई हूँ, हमने सुना था ज्ञान वैराग्य और भक्ति का यहाँ कल्याण हो गया था, भागवत की कथा सुनकर तो मुक्ति सोचती है, मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ कि मेरी भी मुक्ति हो जाए। मुक्ति, यहाँ मुक्ति पाने के लिए आते वृंदावन धाम। तो ब्रजवासियों ने कहा कोई चिंता मत करो, इस तुम ब्रज की गैल में पड़ी रहो भैया। कि बोले जो साधु संत ब्रजवासी चलते फिरते आएंगे, इनके श्री चरणों के जो रज स्पर्श की जब उड़ करके तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगी
तो हे मुक्ति तुम्हारी भी सहज में मुक्ति हो जाएगी। बोलिए श्री वृंदावन धाम ऐसा वृंदावन है, ये वृंदावन की, ये वृंदावन का स्वरूप है। और इस वृंदावन में उपनंद ने कहा कि हम वृंदावन में चलेंगे। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हाँ भैया यही वृंदावन का आंतरिक स्वरूप है भाई, जो हमने आप सब। इसी में भगवान मधुपति बनकर आते हैं और मधुपति भगवान बांसुरी बजाते हैं। गायों को चलते हुए ग्वाल वालों के साथ भगवान प्रवेश करते